वंदे गौ मातरम। मित्रों, ज्योतिर्मय गौ मिशन संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूँ आंत्रपुच्छ, एपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स के बारे में। मित्रों, आज के चिकित्सा विज्ञान ने अपेंडिक्स को लेके इतनी भ्रांतियाँ फैला दी हैं कि आज का हर एक वो व्यक्ति जिसको चिकित्सा के बारे में कुछ पता हो ना हो, लेकिन उसको एक बात जरूर पता हुआ है, अवश्य पता है कि अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जिसका कोई कार्य नहीं, एक वेस्ट पार्ट है जो डॉक्टर कभी भी जब दर्द होगा इसमें या दिक्कत होगी तो आप डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर इसको बाहर निकाल देगा। मित्रों, ये सोचने का विषय है कि जिस परमात्मा ने हमारे पूरे शरीर को बनाया, जो हमारे शरीर का मैकेनिज्म है, इतना सूक्ष्म है कि उसे आज तक पूर्ण रूप से कोई नहीं समझ सकता। और उसमें एलोपैथिक और आज की जो चिकित्सा विज्ञान है वो किस आधार पे कह रही है कि अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है और इसको बाहर निकालने देना अच्छी बात है या बाहर निकालना चाहिए और ऑपरेशन हो रहे हैं। अमेरिका जैसे देशों के अंदर आज बच्चा पैदा होता है उस समय इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया जाता है। वो किस तरह की बात करते हैं कि ये आगे जाके दिक्कत दे, उससे पहले ही ऑपरेशन करवा दो। अब सोचने का विषय है कि क्या अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक बिना कार्य के लिए या किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं है इसका। मित्रों, अगर ऐसा होता, अपेंडिक्स का अगर कोई कार्य नहीं होता तो वो हमारे शरीर में नहीं रहता। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं उनका एक विशेष और प्रमुख कार्य है। और हमारा चिकित्सा विज्ञान, जो आज का चिकित्सा विज्ञान है, जिसे मैं चिकित्सा विज्ञान भी नहीं कहता, वो आज इतना उन्नत नहीं हुआ है कि जो भगवान की बनाई हुई, जो हम मानव हैं, उनके बारे में दोष निकाल सके, कमियां निकाल सके कि अपेंडिक्स कोई काम का नहीं। अगर इतना बेहतर होता तो आज तक ब्लड डोनेट नहीं करना पड़ता, आपको खून बना सकता था। क्या खून बना सकता है आज का चिकित्सा विज्ञान? खाने से किस तरह से खून बनता है, जैसे रक्त, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, ये किस तरह से प्रोसेस होते हैं। ये प्रोसेस बाहर हो सकता है? नहीं हो सकते। लेकिन ये भगवान का बनाया हुआ शरीर है, मैकेनिज्म है, इसमें सब कुछ होता है। जो हम खाना खाते हैं, फल लेते हैं, आहार लेते हैं, इससे हमारे शरीर में ब्लड बनता है। ब्लड के आगे जो सप्त धातुएं बनती हैं उनका निर्माण होता है, वो हम बाहर नहीं कर सकते। आज का विज्ञान उसको नहीं कर सकता। तो उसी तरह से अपेंडिक्स हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, उसके बारे में जानना अति आवश्यक है। और इसका अगर ऑपरेशन हो जाता है या ये अंग शरीर से बाहर निकल जाता है तो आप रोग मुक्त कभी नहीं रह सकते। इसका ऑपरेशन होने के बाद में आपका घर, जो आपका शरीर है, वो रोगों का घर हो जाएगा। किस तरह से, आइए जानते हैं। अपेंडिक्स के अंदर हमारे शरीर के मित्र जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो रहते हैं। ये आज के चिकित्सा साइंस ने नहीं, हमारे आयुर्वेद ने हजारों साल पहले बता दिया था कि अपेंडिक्स का इतना महत्व है। इस तरह से समझिए, वो हमारा एक देशी गुंडा है। अगर बाहर से कोई आक्रमण होता है तो हमारा जो लोकल हिस्ट्री शीटर है वो उससे पहले टक्कर लेता है। उसी तरह से जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे मित्र बैक्टीरिया है, वो हमारे शरीर के अंदर इस अपेंडिक्स, जो छोटी आंत और बड़ी आंत, जहाँ छोटी आंत खत्म होती है और जहाँ से बड़ी आंत शुरू होती है, वहाँ जो अपने अंगुली के आकार का जो हिस्सा है आंत का, एक बड़ी आंत का ही अंग है, वो उसके अंदर वो मित्र बैक्टीरिया रहता है। जब हमारे शरीर पे किसी भी तरह के बैक्टीरिया, जो बाहर से बैक्टीरिया जब शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तब हमारे मित्र बैक्टीरिया पूरे शरीर में फैल जाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। वो हमारे शरीर के लिए इतना मददगार है, इतने हेल्पफुल है। और आप उसी अंग को काट के बाहर निकाल देते हो, फिर आपकी मदद कौन करेगा?
रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसी कारण आपका जो शरीर है वो रोगों का घर बन जाता है। ये हमारे आयुर्वेद ने हजारों साल पहले बताया, लेकिन अभी इस पे रिसर्च हो रहा है और आगे ये एलोपैथिक वाले जो आज के विज्ञान को बताने वाले आगे जरूर कहेंगे कि ये हमने गलत किया। लेकिन आपको समझना है कि इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। जो हमारे शरीर के अंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके अंदर हस्तक्षेप नहीं करना है। अब जो समझते हैं कि इसकी कंडीशन एपेंडिसाइटिस क्या होता है और किस तरह से ऑपरेशन से बचा जा सकता है। सबसे पहले मित्रों, अपेंडिक्स के अंदर जो मित्र बैक्टीरिया होते हैं वो कभी आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन आपके शरीर की गतिविधियां, आपका खान पान, आपके दिनचर्या इस तरह की हो जाती हैं जिसके कारण वो बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, पस, मवाद और कूड़ा कचरा, गंदगी इकट्ठा हो जाता है जिससे इन्फेक्शन हो जाता है और कभी कभी अपेंडिक्स फूल जाता है और फट भी जाता है जिसके कारण इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। ये केसेस सबसे ज़्यादा बच्चों में पाए जाते हैं। 10 से लेकर 12 साल के बच्चों में सबसे ज़्यादा होते हैं और बच्चों में होने का सबसे बड़ा कारण है बच्चों के खान पान और बच्चों की दिनचर्या। मैं हर बार आपको बताता हूँ कि आपको जो खाना लेना है, जो भोजन लेना है वो जीवित होना चाहिए। आपको जो बच्चों को भोजन देना है वो जीवित होना चाहिए। लेकिन आज का जो खान पान है वो किस तरह का है आपको पता है? पैकिंग फूड, पिज्ज़ा, कुरकुरा, चिप्स वगैरह जो भी आप अपने बच्चों को दे रहे हो, रिफाइंड फूड, डेयरी प्रोडक्ट, जो जर्सी गाय के, जो गाय भी नहीं है, एक पशु है, जर्सी गाय की जो बीमारियां पैदा करने वाली गाय से जो बने हुए हैं डेयरी प्रोडक्ट, वो आप अपने बच्चों को दे रहे हो। जहर दे रहे हो अपने हाथों से अपने बच्चों को। और सबसे ज़्यादा उनके शरीर में रेशेदार तत्वों की कमी, रेशेदार फल सब्जियां वो तो आप कभी देते नहीं, और उनकी कमी से आज के बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, वो है कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन के कारण ही अपेंडिक्स फूलता है और फट भी जाता है। और डॉक्टर के पास जब भी आप जाते हो किसी भी कंडीशन में, उसके पास एक ही बात है, उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और बिना ऑपरेशन वो ठीक नहीं हो सकता। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले बच्चों की दिनचर्या में परिवर्तन अति आवश्यक है। सबसे पहले बच्चों की दिनचर्या में परिवर्तन करो, उसके बाद खान पान में। अगर खान पान में और दिनचर्या में परिवर्तन हो गया तो अपेंडिक्स कभी भी तकलीफ नहीं देगा, या आपको अपेंडिक्स कभी बाहर नहीं निकलवाना पड़ेगा, या कष्ट नहीं रहेगा, सूजन नहीं रहेगी। अगर ऐसा हो भी जाता है, अगर हो गया तो क्या करना है? सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या में परिवर्तन कर लिया, भोजन में परिवर्तन कर लिया। उसके बाद पानी की कमी, आज के बच्चों में सबसे ज़्यादा पानी की कमी है। जब अपेंडिक्स एक तरफ से खुला है, दूसरे तरफ से बंद है, उसके अंदर कोई डस्ट या पार्टिकल चला जाता है, गंदगी चली जाती है, तो वो पानी से ही क्लीन होगी, पानी से ही बाहर निकलेगा वो। और जब हम पानी पीते ही कम है तो कैसे बाहर निकलेगा? वो शरीर में इन्फेक्शन ही करेगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा हमें पानी पीना है। दिन के अंदर बच्चों को विशेष करके भरपूर पानी पीना चाहिए। अब एक आदत बना दो, बच्चों को सुबह गुनगुना पानी दो। मैं उषा पान की बात करता हूँ। बच्चों को गुनगुना पानी देना है। अगर आपका बच्चा 15 साल से बड़ा है तो उसको 1.25 लीटर पानी दे सकते हैं, और बाकी की एज जैसे है उसके अकॉर्डिंग आधा गिलास 1 गिलास दीजिए। पानी देना अति आवश्यक है। अगर आपने पानी दे दिया इतना भी बहुत है, कभी भी आपको आंतों संबंधित दिक्कतें नहीं होगी। तो इनकी ऐसी आदत बनाइए, दिनचर्या बनाइए। उसके बाद मित्रों, बच्चों जब स्कूल में जाते हैं तो आपका लंच बॉक्स, जो बच्चों को खाना आप साथ में डालते हो, क्या डालते हो? मैदा, ब्रेड, मैगी, ये क्या है और क्या दे रहे हो आपके बच्चों? आप जो मैदा दे रहे हो, ब्रेड दे रहे हो, मैगी दे रहे हो, बिस्किट दे रहे हो, ये हाथों में चिपकता है और इसी बीमारियों का कारण है। हमारे संस्थान में बहुत सारे बच्चे आते हैं और आज हजारों बच्चों का ट्रीटमेंट किया
उसमें सबसे बड़ी दिक्कत, कॉमन दिक्कत एक ही है, कॉन्स्टिपेशन। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन है। माता खाने का ध्यान रखती है कि बच्चे को कितनी बार खाया है, या बच्चे ने खाया है नहीं खाया, लेकिन बच्चा जाता कितनी बार है, पेट कितनी बार साफ होता है, 2 दिन में 1 बार साफ होता है। बच्चे की इस कंडीशन के कारण बच्चा पढ़ाई में, शिक्षा में और शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। उसका मन अब विचलित रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा और आपकी बात कभी नहीं मानेगा। इसके लिए आपको वही है कि प्राकृतिक जो खान पान है वो आपको देना है। रेशेदार फल, फूल, सब्जियां खूब दीजिए। पैकिंग फूड, रिफाइंड फूड बिल्कुल ना दें। उसके बाद मित्रों क्या क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए योग और प्राणायाम भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप कपालभाति, भस्त्रिका करते हो तो अगर हल्की सी सूजन है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और 1.25 लीटर पानी, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, 15 साल से बड़ा है तो आप 1.25 लीटर पानी ले सकते हैं, जिससे पेट भी साफ होगा और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। लेकिन आपको कभी भी ऑपरेशन नहीं करवाना है और अपने आपको सुरक्षित रखना है। अगर एक बार ऑपरेशन हो गया और आपकी अपेंडिक्स, आंत्रपुच्छ काट दिया या बाहर निकाल दिया तो आपकी रोग प्रतिरोधक हमेशा के लिए कम रहेगी, फिर उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। अब क्या क्या करना चाहिए, नींबू पानी, जिनको दिक्कत हो चुकी है नींबू पानी ले सकते हैं। नींबू पानी 2-3 गिलास ले सकते हैं दिन के अंदर। उसके बाद गीली पट्टी, गीली पट्टी मित्रों कॉटन का कपड़ा लेना है, गीला करना है, गीला करने के बाद पेट पर लगा दीजिए आप, जिससे क्या होगा, आंतों के अंदर जो टॉक्सिन जमा हुआ है वो धीरे धीरे रिलीज होने लगेगा और आंतें साफ रहेगी और कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत बढ़िया काम करता है। उसकी जगह गोखुर एक गव्य प्रयोग है ये, जहाँ गाय बंधती है, अगर आपके पास देशी गाय है आसपास में तो जहाँ गाय बांधी जाती है वहाँ जो गाय की खुर की मिट्टी होती है, जिसे गोखुर मिट्टी कहते हैं, वो मिट्टी अगर अवेलेबल हो सके, अगर आपको मिल सके तो वो मिट्टी लाइए और उसको घोल दीजिए। घोलने के बाद एक सिलवट्टा सा, देखिए एक मिट्टी की पट्टी बनानी है अपने को, ठीक है, तो उसको वैसा बना के पेट पर लगा दीजिए या लेप कर दीजिए, या जहाँ सूजन महसूस हो रही है वहाँ लगा दीजिए, तुरंत आराम देखिए। और इसमें आपको गोमाता का गोमे भी काम ले सकते हो, दर्द निवारक है और दर्द को खींच लेगा, तो ये अति उत्तम प्रयोग है मित्रों। इसके बाद जो तालाब की मिट्टी है वो भी आप इसमें काम में ले सकते हो, वो भी इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छा कार्य करेगी। अगर आपको गोमाता की खुर की मिट्टी नहीं मिलती है तो आप इसमें तालाब की मिट्टी ले सकते हैं। उसके बाद में पंचगव्य चिकित्सा, पंचगव्य चिकित्सा के अंदर हम अर्क भी देते हैं, काढ़ा भी देते हैं और अलग अलग कंडीशन के अनुसार। तो आप अगर इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। आपको संस्थान में संपर्क निसंकोच होकर करना है, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम स्वास्थ्य संबंधित जानकारी आपको तक पहुंचा सकें। जय गौ माता, वंदे मातरम।